दोस्तों, भारत 16 से 20 फरवरी तक दिल्ली के भारत मंडपम में दुनिया की सबसे बड़ी AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कर रहा है। दोस्तों, ये कितनी महत्वपूर्ण बात है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि इस समिट में शिरकत करने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के CEOs आ रहे हैं, जैसे गूगल के सुंदर पिचाई, एनवीडिया के जेनसेन हुआंग, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स। मतलब इतने CEOs आ रहे हैं कि अगर उनकी नेटवर्थ को आप जोड़ लें तो वो अमेरिका के कुल GDP से भी ज़्यादा हो जाता है। इस समिट के होने को लेकर के IT और इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर भारत सरकार के श्री अश्विनी वैष्णव जी ने ये कहा। No keynote address here. I just wanted to wrap up what our Secretary Mehti has given the update on AI Impact Summit. The summit has got phenomenal response. This is going to be the fourth and the biggest AI summit so far in the entire world. The response from practically 100 countries, the number of heads of state and government, already 15 confirmations received, and the industry has responded so well. More than 100 CEOs are joining us in the Impact Summit. दोस्तों, आप सोचिए कि इस AI समिट में भाग लेने के लिए इतने लोग आ रहे हैं कि दिल्ली और नोएडा, गाजियाबाद, यानी कि दिल्ली के आसपास के सभी क्षेत्रों के जितने भी होटल हैं वो फुल हो गए हैं। बड़े बड़े होटल्स जो है वो फुल हो चुके हैं और इनकी रूम्स के जो रेट हैं वो समझ लीजिए कि 1 नाइट स्टे के लिए 5 लाख से 10 लाख रुपया तक बढ़ गए। सोचिए, इस AI समिट 2026 जो कि 16 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक चलने वाली है, इसका कितना बड़ा क्रेज है। दुनिया भर से भर के लोग आ रहे हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, कहीं जगह नहीं है, किसी होटल में जगह नहीं है। दोस्तों, AI से संबंधित आप क्या समझते हैं कि AI हमारे लिए अवसर है या फिर ये हमारी अस्तित्व पर ही खतरा है? क्योंकि AI पे अपनी राय व्यक्त करते हुए एलन मस्क और स्टीफन हॉकिंस जैसे विचारकों ने कहा कि AI जो है वो मानवता के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा है। पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जो AI में लीडर बनेगा वही दुनिया पर राज करेगा। AI की अगर हम उपयोग करने की या उपयोग करने वालों की बात करें और पूरे दुनिया में इसके उपयोग करने वालों की डेटा पर ध्यान दें तो हम ये पाते हैं कि इसका सबसे अधिक उपयोग विकसित राष्ट्र कर रहे हैं, विकसित देश कर रहे हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका के देश, अमेरिका, कनाडा। ठीक है, मतलब अगर भूमध्य रेखा को आप देख लें मैप में तो भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जितने देश हैं वो AI का बहुत ज़बरदस्त उपयोग कर रहे हैं, जबकि भूमध्य रेखा से नीचे के जितने देश हैं जैसे अफ्रीका वगैरह हो गया या और भी है इंडिया, ये सब जो है बहुत ही कम उपयोग कर रहे हैं AI का। और ये दिखलाता है कि AI के उपयोग में भी अमीर और गरीब देशों के बीच एक खाई उत्पन्न हो गया है। दोनों का अगर अंतर हम देखें तो यह 9.8% से लेकर के 10.6% तक यह खाई है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। और अगर यह अच्छा लग रहा है, आपको वीडियो को लग रहा है कि आपकी जानकारी के लायक है, तो
कृपया एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में शेयर कर दें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और बेल आइकन में ऑल बटन को दबा दें। इससे होगा क्या कि जो भी हमारा नया आने वाला वीडियो होगा वह वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले पता चल जाएगा। तो कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जहां एक और एआई के फायदे हैं तो इनके नुकसान के भी अनेक उदाहरण हैं। एआई मशीनों द्वारा इंसानों को डिजिटल अरेस्ट और आपकी निजी जानकारियां जैसे तस्वीर या बातचीत के आधार पे आपको ब्लैकमेल करने की संभावना ये बनी रहती है। ये तो हो गया एआई के दुष्प्रयोग। लेकिन साथ ही यह भी प्रश्न उठता है कि कहीं मशीनें एआई की मदद से स्वायत्त न हो जाए। जैसे कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है मोल्ट बुक या मोल्ट बुक भी बोल सकते हैं। मोल्ट बुक क्या है कि इसमें एआई एजेंट्स है और यही आपस में जो है मैसेज इंटरचेंज करते हैं। इसमें इंसानों का एंट्री बैन है, इंसान उसमें नहीं जा सकता है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि एआई अगर शक्तिशाली होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि इंसानों के अस्तित्व को ही नकार दे। आप देख चुके हैं रजनीकांत की एक फिल्म थी रोबोट 2.0 में आपने देखा कि रजनीकांत एक रोबोट का रोल प्ले कर रहा था और था तो वो रोबोट, लेकिन उसमें एआई की फैसिलिटी थी जिसके चलते वो क्या कर रहा था, अपना एक रोबोट का सेना ही बना लिया था। तो ऐसी आशंका भी है। अब हम बात करते हैं इस समिट के बारे में। क्या आप सोच पा रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की ओर क्यों भाग रही है? सोचिए जरा। भारत 140 करोड़ लोगों का देश है और 140 करोड़ लोगों का डेटा क्या मायने रखता है? 140 करोड़ भारतीयों का डेटा इन कंपनियों के लिए ईंधन की तरह है। वो फ्री टूल्स जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, ठीक है, इसको देकर भारतीयों के व्यवहार का डेटा इकट्ठा कर रही है। पिछले एक साल में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में 17.5 बिलियन, गूगल ने 15 बिलियन और एनवीडिया ने 50 बिलियन डॉलर का निवेश की खबर दी है। सोचिए एआई का क्या महत्व है। पर आपके मन में यह सवाल आना चाहिए कि जब सारी दुनिया एआई की तरफ जा रही है, एआई में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भारत क्या कर रहा है इसके लिए? तो भारत सरकार इंडिया एआई मिशन के तहत 10,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर चुकी है ताकि देश में कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाई जा सके। सरकार अपने खेती को लेकर के तथा मौसम में एआई के एकीकरण को बढ़ावा दे रही है। खेती और मौसम की जानकारी के इंटीग्रेशन के लिए एआई का प्रयोग कर रही है। दोस्तों, एआई केवल एक सुविधा नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो समाज को पूरी तरह बदल देगी। यदि हम इसके साथ नहीं चले तो हम पिछड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ इसके सुरक्षा मानकों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो यह एआई एक विनाशकारी कदम हो सकता है। हम जानते हैं कि विज्ञान जहाँ वरदान है वहाँ अभिशाप भी है। तो एआई का प्रयोग हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक करना होगा।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।